हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करने वाले हैं योर पर्सनस करंट थॉट, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। आपको लेकर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, ये हम देखेंगे इस रीडिंग के थ्रू। तो चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन, वो इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, स्पेशली नो कांटेक्ट में जो भी लोग हो। और ये जनरल रीडिंग है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। मैं सभी के लिए रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन जिसके साथ ये ज़्यादा रेजोनेट करेगी ये रीडिंग उसकी है, क्योंकि मैं किसी के भी पर्सनल नाम डिटेल्स लेकर रीडिंग नहीं कर रही हूँ। सो दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग। ये रीडिंग सिर्फ आपकी एनर्जी से कनेक्ट होगा तो ही मैच करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो जल्दी से अपनी एनर्जी मेरे साथ अलाइन कर लो ताकि आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो पाए। अदरवाइज आपके साथ कोई भी चीज़ रेजोनेट मैच नहीं करने वाली है। वो कोइंसिडेंट हो सकता है आपके साथ कोई चीज़ मैच कर जाए, ठीक है, लेकिन इस रीडिंग की एनर्जी आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप मेरी एनर्जी फील्ड में नहीं एंटर करोगे तब तक आपके साथ चीज़ें रेजोनेट नहीं करेगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, उसी के थ्रू आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि फिर आप मेरे फैमिली का हिस्सा बनोगे। और अपने पर्सन का नाम, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए। नाम नहीं लिख सकते हो तो इनिशियल लिखो, इनिशियल भी अगर नहीं लिख सकते हो तो उनका नाम मन ही मन दोहरा सकते हैं। लेकिन एनर्जी क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिए, एनर्जी ज़रूर क्लेम किया कीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने पर्सन के साथ भी एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाना है। उनको विजुअलाइज करें, उनकी फ़ोटो देख सकते हो, लेकिन उनके साथ भी एनर्जी आपको कनेक्ट करना है न्यूट्रल एनर्जी के साथ, ठीक है। कोई हेट रख के नहीं, कोई इमोशनल फीलिंग रख के भी नहीं रखना है, ठीक है। एक न्यूट्रल एनर्जी के साथ उनके साथ कनेक्ट होना है। एंड वीडियो को लाइक कर दे फॉर एनर्जी एक्सचेंज। सो लेट्स सी, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो ये इंसान इस वक्त किस एनर्जी में है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करे, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है। एंजल्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी आज के दिन की क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन होपलेस दिख रहे हैं मुझे। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उनके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर हो सकता है, और 2 और 4, 2 या 4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक इंसान इमोशनल, एक इंसान प्रैक्टिकल, बट इस वक्त आपके पर्सन होपलेस है। किस चीज को लेकर होपलेस है? आपको लेकर होपलेस दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, इसके भी साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मेष, सिंह, धनु राशि से डील कर रहे हो, या आप खुद हो सकते हो। ओ, अरे बाप रे, खुद ये कार्ड निकल कर आ रहा है। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन बताना चाहते हैं अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स, कि भाई मैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हूँ, ठीक है। 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। देन वी हैव 4। ये मंथ्स भी हो सकता है गाइस, मिले हो सितंबर के मंथ में, मिले हो सितंबर के मंथ में ब्रेकअप हुआ हो, पता नहीं, मैं फंबल कर रही हूँ। 4, तो जैसे अप्रैल का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मार्च का मंथ इम्पॉर्टेंट है, अगस्त इम्पॉर्टेंट है, जुलाई इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो हर किसी के लिए कोई ना कोई मंथ्स इम्पॉर्टेंट होगा ही। वी हैव वर्ल्ड का कार्ड। तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी कुछ लोग हो सकते हैं, या
इंटरनेट के थ्रू आप इस व्यक्ति से मिले हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप इस व्यक्ति से मिले हो, डेटिंग ऐप से मिले हो, इसके भी चांसेस कुछ लोगों के लिए दिख रहे हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर मुझे बुद्ध की एनर्जी काफी दिख रही है। नंबर 2 तो बता ही दिया मैंने आपको, इम्पॉर्टेंट है। और 4, 10, 3, 21, 6, 15 ये नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उसके वो पर्सन मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन का भी हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, कर्क राशि, कैंसर साइन, स्कॉर्पियो साइन की एनर्जी है, टॉरस, वृषभ राशि की एनर्जी है, लियो, सिंह राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, तुला, लिब्रा साइन। ठीक है, ये सभी ऑलमोस्ट सभी साइन निकल कर आ चुके हैं गाइस। आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में दिख रहे हैं मैं आपको बता दूं। आपके पर्सन होपलेस क्यों है? मैंने आपसे बोला था ना, आपके पार्टनर होपलेस है। इनको लग रहा है कि आपके साथ ना यूनियन नहीं हो सकता है। इनको लगता है कि जो क्यों यूनियन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पास्ट में हुआ है, जो ट्रॉमा मिला है, जो चीटिंग दी है इस व्यक्ति ने, जो गलत आपके साथ किया है, क्योंकि डेविल का कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है। देखो, डेविल का कार्ड का मतलब एक नहीं होता है, लेकिन ये मतलब ये भी दिखा रहा है कि इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको किसी और व्यक्ति की वजह से चीटिंग किया है। ये मुझे जरूर दिखा रहा है। एक से ज्यादा ऑप्शंस हो रखना, एक से ज्यादा ऑप्शंस होना, ऐसा मुझे दिख रहा है। नॉन कमिटल पर्सन, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है ये पर्सन नॉन कमिटल थे, या पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप होना, इतनी बुरी तरीके से ब्रेकअप होना, या इस व्यक्ति ने आपको इतना कुछ बोला हो सकता है। बट नेगेटिविटी इस व्यक्ति के माइंड में इस रिश्ते को लेकर दिख रही है। या जो भी नेगेटिव इंसान जब होता है तो वो कुछ सोचता नहीं, समझता नहीं है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है कि अभी इस व्यक्ति को लगता है कि जो पास्ट में ये कर चुके हैं या कर चुकी हैं, उसके वजह से अब आपके साथ रीयूनियन तो नहीं हो सकता है। इनको आगे फ्यूचर आपके साथ पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज तो ये पर्सन देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पर्सन किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा वॉरिड, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है किसी चीज ने इस व्यक्ति की रातों की नींद चुरा ली है, किसी चीज ने इस व्यक्ति को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। चलो देखते वो कौन सी चीज है जिससे ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स पहले, बिकॉज ये कार्ड आया है। तो चलो देख लेते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी को 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों है, प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों है? टर्निंग इन, इस व्यक्ति को लगता है कि अब दोनों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस आ गया है। एग्जैक्टली यही वर्ड, इस व्यक्ति को आपके और उनके बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस दिख रहा है। उनको लग रहा है कि आप दोनों इतने ज्यादा इमोशनली दूर हो गए हो और इमोशनली डिस्टेंस में जा चुके हो, जिसके वजह से उसको कवर करना मुश्किल है। क्योंकि देखो, डिस्टेंस होना एक अलग चीज है। अगर आप दिल में इमोशन से इमोशनली डिस्टेंस नहीं आया है, तो वो फिजिकल तौर से कितने भी दूर हो जाए, वो कभी दूर नहीं होते। लेकिन इंसान साथ रहकर भी जब इमोशनली डिस्टेंस में चला जाता है, तो वो रिलेशनशिप फिक्स नहीं हो पाता है। वो उस रिश्ते को फिक्स करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि इमोशनली डिस्टेंस होने के बाद चीजें सही नहीं हो पाती है। क्योंकि एक इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इमोशंस खत्म हो जाते हैं, वो नहीं चाहता है चीजों को ठीक करना। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में इतना आ चुका है, स्पेशली आपके अंदर आ चुका है, जिसके वजह से अब आप इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते हो और इमोशंस खत्म हो चुके हैं। आपके पार्टनर अपनी मन की आवाज को भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसे होता है ना कि हमें दिख रहा है कि ये मुझसे दूर हो रहा है। अब आपके पार्टनर अपनी मन की आवाज से पूछ रहे कि क्या वाकई में ऐसा है। इस चीज को आपके पार्टनर सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक चीज आपके पार्टनर की मुझे दिखी, जो मैंने आपको बोला, इसीलिए ये पर्सन होपलेस है, क्योंकि इनको लगता है कि आप दूर हो चुके हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि सक्सेस की एनर्जी है। या तो इस व्यक्ति को सक्सेस मिलते ही इस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ दिया, जिसे कहते हैं ना लात मारा, आई एम सॉरी टू से, बट ये एनर्जी इस व्यक्ति की इसी की एनर्जी से दिख रही है, और जिसका पछतावा इस व्यक्ति को दिख रहा है। या एक और चीज है कि अगर तुम इस व्यक्ति से दूर होकर ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हो या आगे बढ़ रहे हो, ये पर्सन भयंकर वाली रिग्रेशन में दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। इस व्यक्ति को लगता था तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं पाएगा, तुम एक स्टक एनर्जी में हो, तुम कुछ करोगे ही नहीं। लेकिन आज इस व्यक्ति को रिग्रेट फील हो रहा है। और अगर मैं ये बोलूं कि ये पर्सन अगर ये खुद सक्सेसफुल होकर तुम्हें छोड़कर गया, तो इस व्यक्ति को क्यों रिग्रेट फील हो रहा है? तो इस व्यक्ति के साथ क्यों, क्या ऐसा हुआ जो इस व्यक्ति को पछतावा दे रहा है? बताती हूं। इस व्यक्ति के जीवन में जैसे इसने आपको यूज करा ना अपने सक्सेस के लिए, अपनी बाकी चीजों के लिए, जो कर्मा आप देते हो आपको वही तो मिलेगा। अगर आपने धान लगाया है तो आपको क्या आटा मिलेगा, गेहूं मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? आपको वही धान ही मिलेगा ना। तो कर्मा वैसे ही है। अगर तुम किसी को यूज कर रहे हो सक्सेस के लिए, जिस दिन से तुमने ये ठान लिया ना, सोच लेते हो ना, उसी दिन तुम्हारा कर्मा स्टार्ट हो जाता। कोई और तुम्हारे को वैसा ट्रीट करने के लिए तैयार हो जाता है। वो पहले ही इसी वजह से तुम्हारे साथ, तुम्हारे इस बर्थ में जन्म लेकर आता ही है। तो आपके पार्टनर के साथ भी वही चीज दिख रहा है कि अब लोग इस व्यक्ति के साथ क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि लोगों को इससे फायदा हो, फायदा उठाने के लिए जुड़ रहे हैं, फायदा लेने के लिए लोग इस व्यक्ति से कनेक्ट हो रहे हैं। और इस व्यक्ति को आज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिग्रेट, आई एम सो सॉरी, मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई। ओके तो बहुत ज्यादा रिग्रेट फील हो रहा है इस पर्सन को तुम्हें छोड़ने का। अब ये पर्सन ना ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर रिग्रेट तो है ही, लेकिन ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। इस व्यक्ति को आपके सामने फेस करने में भी शर्म सी आ रही है। किस तरह से आपके पास आए, किस मुंह को लेकर आपके पास आए, ये पर्सन ये सोचते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ये आपके पास अगर आते हैं और आप सक्सेसफुल हो गए हो, तो आप तो उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, और कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि देखो अब मैं सक्सेसफुल हो चुका हूं या हो चुकी हूं, तो ये मेरे पीछे आ रहा है। अब आपकी अच्छी जॉब हो गई है तो अब ये इंसान तुम्हारे पीछे आ रहा है। लो कॉन्फिडेंट की कमी इस व्यक्ति के अंदर हो चुकी है आपको लेकर। बहुत ही लो कॉन्फिडेंट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये पर्सन जो अपने करियर में कुछ और ग्रो का एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ है, ऐसा भी दिख रहा है। प्रमोशन, कोई प्रमोशन होने वाला था जो कि शायद इस व्यक्ति का नहीं हुआ है। ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। एक चीज मैं बोलूंगी, ये इंसान काफी सेल्फिश रहा है, काफी सेल्फिश। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। सी, कंप्लीशन, सक्सेस, सफलता, लेकिन फिर भी एक अधूरापन, इनकम्प्लीटनेस इस व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है।
ये रिलेशनशिप में हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है, ये रिश्ता अनएक्सपेक्टेड तरीके से ख़त्म हुआ है। आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखो, आपके पार्टनर ऐसा आपके बारे में महसूस करते हैं, आपकी लाइफ कंप्लीट है, आप सफल हो रहे हो, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, बिकॉज ये कार्ड भी सक्सेस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी आप अपनी गोल्स को अचीव करने में लगे हुए हो, कुछ हासिल करने में लगे हो ऑलरेडी। इस व्यक्ति को लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली, अभी आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान, आपका फोकस इससे हट चुका है, ये आपके पर्सन को लग रहा है। लेकिन आपकी एनर्जी में अगर डीप डाउन देखा जाए तो डेफिनेटली आप ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी लाइफ में इनकम्प्लीटनेस नहीं है? कुछ लोगों की लाइफ में ज़रूर एक अधूरापन होगा। आप एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि आपके जीवन में एक अधूरापन है, और सेम एनर्जी आपके पर्सन के साइड से भी मैं देख पा रही हूँ कि एक अधूरापन है इस व्यक्ति के अंदर आपके बिना। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इन्हें आपको नहीं जाने देना चाहिए था, इन्हें आपको रोकना चाहिए था, इन्हें आपके साथ रहना चाहिए था। देखो, इल्यूजन, सॉरी इल्यूजन बोल रही हूँ मैं, हाँ इल्यूजन की भी एनर्जी यहाँ पे है, बट ये मिररिंग एनर्जी है, ये एनर्जी मिररिंग एनर्जी है, प्रोजेक्शन। इसका मतलब जो फीलिंग आपके अंदर है ना, एक एम्प्टीनेस की एनर्जी, वही एम्प्टीनेस की एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर भी है, इनकम्प्लीटनेस की एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर भी दिखाई दे रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बना है आप दोनों के बीच में, एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी में है, बट इस वक्त दोनों सेम सी फीलिंग में हो, सेम सी एनर्जी में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हो। मैं अभी इन कार्ड्स को नहीं लूंगी। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। चलो, आ गया क्रिएटिविटी। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कुछ क्रिएट करने के बारे में। देखो, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ना एक लव की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। मुझे यहाँ पर इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त प्यार चाहते हैं, लव चाहते हैं, और मैं आपको लेकर बोलूं तो ये पर्सन की एनर्जी में आपको लेकर भी लव की एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो, इसके नीचे वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि दूरी, डिस्टेंस ने, और दूरी कहीं ना कहीं इस वक्त इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर प्यार, इमोशंस दे रही है। ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी इमोशंस ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, अपनी दिल की बात ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। शायद ये पर्सन बोलने में इतने अच्छे ना हो, ये बोल नहीं पाते हैं अपनी दिल की बात, इमोशंस उस प्रकार से, तो ये पर्सन ना एक्सप्रेस कैसे करे? क्योंकि देखो, हर एक इंसान का ना एक डिफरेंट लव लैंग्वेज होता है, एक अलग लव लैंग्वेज होता है। जैसे कोई गिफ्ट देकर उसको लगता है कि वो अपने प्यार का इजहार कर रहा है, कोई खाना खिलाकर, कुक करके, कोई कपड़े देकर, कुछ गिफ्ट करके, एक्सपेंसिव गिफ्ट करके वो अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करते, तो या कुछ लोग अलग अलग तरीके से बेसिकली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वही सोच रहे हैं ये पर्सन कि अपनी इमोशंस को वो किस प्रकार से जाहिर करे, कि वो आपको लेकर इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में इनके पार्टनर्स क्यों हैं? आपके पार्टनर इस वक्त इस वजह से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। पहले 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या है मैं आपको वो बता दूं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी पेन को रिप्रेजेंट करता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी धोखे को रिप्रेजेंट करता है। तकलीफ हुई है, अपनों से धोखा मिलना, क्योंकि आपके अपने ही आज की डेट में आपको धोखा देते हैं, बाहर के लोग धोखा नहीं देते हैं, अपने ही आपकी पीठ पर खंजर घोंपते हैं। जो मैंने आपसे पहले ही बोला कि ये चीज़ इस व्यक्ति के साथ तो हो रहा है, क्योंकि
इन्होंने खुद इस कर्मा को क्रिएट करा है ना आपके साथ, तो वो चीज तो उनको मिलेगा। वो आपके बन के उन्होंने खुद आपको धोखा दिया, तो उनके लाइफ में भी तो वही चीज मिलेगा ना। तो यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, धोखे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तकलीफ को बता रहा है। दूसरा, ये पर्सन इस वक्त आपकी पेन को, आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को समझ पा रहे हैं, इनको अंडरस्टैंड हो रहा है आपकी इमोशंस क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है। कई बार होता ना कि इंसान कुछ चीज़ों को सीख नहीं पाता जब तक उसको बताया जाए, समझाया जाए और प्रैक्टिकल ना कराए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि प्रैक्टिकली वो सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, अगर उनको ऐसे पढ़ाया जाएगा तो वो नहीं समझ पाते हैं। ये व्यक्ति भी वैसे, जब इनके ऊपर वो चीज़ होती है तब इस व्यक्ति को समझ में आता है। अब इस व्यक्ति को इमोशनली समझ में आ रहा है कि आप किस पीड़ा से, आप किस सिचुएशन से गुजरे हो, किस सिचुएशन में रहे हो। मे बी आप, मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसी सिचुएशन में थे जहां पर लिटरली इस व्यक्ति की बहुत ज़रूरत थी। ज़रूरत मतलब आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में भी बहुत बुरी सिचुएशन में हो सकता है कि कुछ लोग रहे हैं, या फिर आप किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में, अब्यूजिव मैरिज में हो सकते हो। एंड ये पर्सन शायद आपके लाइफ में एक होप बनकर आए थे, या आपके जीवन में एक उजाला बनकर आए थे। लेकिन इस व्यक्ति ने आपको उजाला तो दिखाया, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इसने आजाद कराऊंगा या मतलब कराऊंगा ही मैं बोलूंगी यहाँ पर, आजाद तो मैं कराऊंगा बोला, लेकिन इसने किया नहीं। ऐसा किसके साथ हुआ है मुझे बताना, क्योंकि ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, ये व्यक्ति आए, इन्होंने आपके लिए अच्छा किया, तो आपने दिल और जान से और इस व्यक्ति के लिए सब कुछ किया, लेकिन एंड ऑफ द डे ये पर्सन भी आपके साथ गलत करके गया, और ऐसी सिचुएशन में आपको छोड़कर गया। आपको शायद लग सकता है कि इससे बेटर आप, मतलब जिस खराब सिचुएशन में आप थे उससे बेटर था, क्योंकि इस व्यक्ति ने इतना ज्यादा आपको इमोशनली हर्ट कर दिया। ये आपकी भी एनर्जी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी भी एनर्जी है। ये पर्सन ने आपको कई बार हर्ट करे या कई बार आपको चीट करा, लेकिन फिर भी आपने शायद इस व्यक्ति की समझने की कोशिश की, आपने इसको चांस दिया। चलो देखते हैं, ठीक है, हो सकता है ये पर्सन ठीक हो जाए, सुधर जाए। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करे, द डेविल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। द डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक और चीज कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देती है, ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, इनकी फैमिली बहुत नार्सिसिस्ट है। इनकी फैमिली ऐसी है जो अच्छी थॉट्स की नहीं दिख रही है मुझे, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अच्छे थॉट्स की ये इनकी फैमिली नहीं दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ भी मैं देख रही हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए मैं बोलूँगी, आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो उनके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। जो भी लोग एक्स्ट्रा, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में बनी है, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी आपके पर्सन के ऊपर कराई गई है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और जिसके वजह से सेपरेशन है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में वो अपनापन, इमोशनल डिस्टेंस आया है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो ये फैमिली, इनका परिवार नहीं चाहता है आप दोनों साथ में रहो। ये मैं उनके लिए कह रही, मैं ये सबके लिए कह रही हूँ, मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, जो भी है, इनका परिवार नहीं चाहता है तुम दोनों एक साथ रहो। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी नेगेटिविटी की गई है कि आपके पार्टनर आपको लेकर नेगेटिव हो जाए। अब जब वो खुद आपको लेकर नेगेटिव हो जाएंगे तो क्या होगा, वो आपके साथ नहीं रहेंगे। तो ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए दिख रही है, उनके परिवार ने किया। देखो, पहले हो सकता है कि बर्डन दिया है इस व्यक्ति के ऊपर, बर्डन की एनर्जी है इस व्यक्ति के ऊपर, कुछ तो भी जो हो रहा है ना, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी मुझे दिख रही है कि जबरदस्ती ये चीजें हो रही है।
या तो एक एक तरफ की फैमिली ने आपके पर्सन को ऐसा दिखाया, यार तुम्हारे साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ तो वो ये कर रहा है, ये वो कर रही है, इन्फ्लुएंस करना नेगेटिव वे में, ताकि उनका फायदा हो किसी तरीके से। आपके रहने से उनका फायदा नहीं होता। मैं कुछ और भी बोलना चाह रही हूँ, लेकिन कोई एनर्जी है जो मुझे वो आपको क्लैरिटी नहीं देने दे रही है, पता है आपको। कुछ नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक कराई गई है। मैं ये बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन है कुछ एनर्जी ऐसी है जो नहीं चाहती है कि पता चले और वो आपके सामने आए सच। अभी वो समय नहीं है इसीलिए भी। ठीक है, तो चलो और हम ज़्यादा उस कार्ड पे बात नहीं करते हैं। हाँ, ऐसी रीडिंग करने से अपनी हमारी एनर्जी बहुत हैवी हो जाती है, हमारे ऊपर इसका इफेक्ट होता है। हमारे जो भी रीडिंग्स करते हैं रीडर्स, उनके हेल्थ इश्यूज होते हैं। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी टैरो रीडर्स हैं, आप उनको वेट गेन करता हुआ आप देखोगे, इसी वजह से होता है। आप लोगों को लगता है बस कार्ड शफल करा, कुछ लोग तो जानते भी नहीं है टैरो कार्ड्स है, कुछ लोग कहते हैं ये तो ताश के पत्ते हैं। मतलब नॉलेज नहीं है ना, एजुकेशन नहीं है। और एनर्जी एक ऐसी चीज है जो एनर्जी से डील करा हो या आपने कभी महसूस करा हो कि किसी से बात करके कभी आपको बहुत लाइट, कभी बहुत हैवी फील होता है, तो सच में ये एनर्जी ना, मतलब आप पूरा 100 काम कर लोगे तो भी आप शायद इतनी आपको थकान नहीं होगी जितनी एनर्जी कैच करने में थकान हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लाइक नहीं किया जाता है, फिर भी कुछ लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया जाता है। इसमें है ही क्या, बस बैठ के तो ये बोल रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों की ऐसी एनर्जी निकलती है तो इससे हेल्थ इश्यूज होते हैं। मेरा भी, मैं इसलिए आपको इस बोल रही हूँ क्योंकि ये रीड करने के बाद ना, ये नेगेटिव एनर्जी को रीड करने के बाद मेरे सांस जो है ना वो फूल रही है। और सोचो जिसके ऊपर किया गया होगा, आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर किया गया, तो कितनी ज्यादा नेगेटिविटी होगी आपके रिश्ते पे। चलो, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ लोगों की ये दिखाई दे रही है, दोस्ती की, फ्रेंडशिप की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो मे बी ये पर्सन सोच रहे हैं कि चलो अब रिश्ता तो हो नहीं सकता है, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या एक रोमांटिक रिलेशनशिप में तो नहीं आ सकते हैं, तो चलो फ्रेंडशिप ही फ्रेंड्स ही बन जाते हैं। या कुछ लोगों के पर्सन ने फ्रेंड जोन में रखा हुआ भी हो सकता है, ऑफर भी किया होगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको बैठे बैठे हर चीज प्राप्त करनी होती है। कुछ लोगों को देखा है बैठे बैठे उनको पानी ला के दे दो, उनको भूख लगी उनको खाना ला के दे दो, बैठे बैठे उनको फोन चलाना है और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे घर में आपके कौन है? ठीक है, तो वो एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि वो इस वक्त अपनी कंफर्ट जोन में है और वो बैठे बैठे दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस वक्त एफर्ट्स नहीं दिख रहा है। तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन एफर्ट्स नहीं दिख रहा है। एक एक ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर है, लेजीनेस की एनर्जी दिख रही है। ना काम करने का मन कर रहा है, ना कुछ भी करने का मन कर रहा है, या ऑलरेडी ये पर्सन एक लेजी पर्सन हो सकते हैं जिसको एक बात करवाने के लिए 100 बार बोलना पड़ता है। ठीक है, और हर चीज को हर बार ये पर्सन टालते हो, ऐसे भी ये इंसान हो सकते हैं। डिले करना इनकी आदत में है, टालना इनकी आदत में है, लैक ऑफ एक्शन, एक्शन की कमी है। द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। इस व्यक्ति के अंदर मार्स की ऊर्जा की कमी मुझे दिखाई दे रही है, तो इस व्यक्ति को या तो मार्स के यानी मंगल के उपाय करने चाहिए। ठीक है, या हनुमान चालीसा पढ़े ये इंसान रोज प्रतिदिन। जिसके अंदर बहुत आलस आता है वो हनुमान चालीसा पढ़े। को क्लैरिफाई कर रहा है थंडर बोल्ट की एनर्जी। सब कुछ बर्बाद हो रहा है इस व्यक्ति का, सब कुछ उजड़ रहा है इस व्यक्ति का, बुरा समय चल रहा है इस पर्सन का। ब्रेकअप, किसी से ब्रेकअप की एनर्जी है, कन्फ्लिक्ट की एनर्जी। जिस आपके साथ भी तो ऐसे ही हुआ, ऑल ऑफ सडन आप लोग अलग हुए हो, कुछ सच सामने आया, कुछ सच्चाई इस व्यक्ति की सामने आई और अलग हुए। ठीक है, या इस व्यक्ति ने आपको कुछ बताया, आप लोग अलग हुए। सडन चेंज, अचानक से
पता भी नहीं था कि आप लोग अलग हो जाओगे। एक होता ना कि रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई है, समझ आ रहा है कि यार ये रिश्ता शायद आगे तक नहीं चलेगा, लेकिन वैसी एनर्जी नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है अचानक से ये रिश्ता टूट गया, अनएक्सपेक्टेड। और इस वक्त इस व्यक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। इस व्यक्ति की लाइफ में चेंजेस बहुत चल रहे हैं, इस व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है, आप गोइंग विद द फ्लो नहीं कर पा रहे हो। आप में से कुछ लोग, ये आपकी एनर्जी है, दिस इज योर एनर्जी, इमोशनल बॉन्ड की एनर्जी में हो, ट्रस्ट भरोसा भी नहीं कर पा रहे हो किसी के ऊपर। आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि ना आपका भरोसा इतनी बुरी तरीके से टूटा है कि आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। नए पर्सन के ऊपर भी आपको लग रहा है यार इसके ऊपर भी ट्रस्ट करेंगे, फिर ये भी वही करेगा या करेगी, उससे बेटर है कि अकेले बैठे रहो सिंगल। ये एनर्जी है आपकी। एम्प्रेस को प्लीज क्लैरिफाई, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर रहा है पास्ट लीव्स। आप दोनों पास्ट से कनेक्टेड हो, पास्ट भी में भी साथ में रहकर आए हो, पास्ट रिलेशनशिप है, कार्मिक कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है उनकी मदर इश्यूज भी आप दोनों के रिलेशनशिप में काफी ज्यादा है। इनकी मॉम का इंटरफेरेंस आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। कार्मिक बॉन्ड, कार्मिक रिश्ता, ठीक है। देखो सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सिर्फ ये न्यू कनेक्शन नहीं है, न्यू सोल्स मिले हो ऐसा ये रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि इस व्यक्ति के साथ मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जितना मुश्किल इनको अपने परिवार से खुद को दूर करना है, उतना ही मुश्किल इस व्यक्ति को लग रहा है कि तुमसे दूर जाना है या तुमसे होकर दूर रहना है। कोई ना कोई पास्ट रिश्ता, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका इस व्यक्ति के साथ रहा है। आपने इस व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारे क्या लाए हो, आप बहुत सारे बदलाव लेकर आए हो। आपकी वजह से इस व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं पॉजिटिव वे में। लेकिन ये पर्सन रीबर्थ चाहते हैं, ये रिलेशनशिप वापस से चाहते हैं, इस व्यक्ति को चाहिए आप वापस से। रिलेशनशिप एंड हो चुका है लेकिन ये रिन्यूअल करना चाहते हैं, नई शुरुआत, हीलिंग के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी लोग चाहते हो कि आप लोगों के बीच में रीयूनियन हो, वो डोनेट करो फूड्स डॉग्स के लिए या आप खिलाओ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि राहु का असर है, राहु के वजह, ओ माई, देखो ये कार्ड खुद निकल कर आए, कम्युनिकेशन को बताता है, ट्रैवलिंग की एनर्जी। तो ये पर्सन आने वाले हैं, ठीक है, ट्रैवल करने वाले हैं। डोनेट ब्लैक पल्सेस, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ब्लैक पल्सेस डोनेट करना है और डॉग्स का ये आपको जो मैंने बताया वो करना है। बातचीत की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, ये खुद ही निकल कर आया। बात करना है या ये पर्सन ट्रैवल भी, या तो बात करने के लिए तड़प रहे हैं या आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेकर। सो या अगर वीडियो कनेक्ट हुई है, वीडियो अगर आपके साथ रेजोनेट हुई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय।